नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कुरुक्षेत्र के 10 महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के बारे में। यहीं पर ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य में स्थित है। मैं आपको कुरुक्षेत्र की पूरी जानकारी दूंगा कि आप यहाँ कैसे पहुँचें, कहाँ ठहरें, कहाँ घूमें और कैसे घूमें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यहाँ कैसे पहुँचें। आप यहाँ रेल मार्ग से भी पहुँच सकते हो, सड़क मार्ग से भी आ सकते हो और हवाई मार्ग से भी। हवाई मार्ग की बात करें तो कुरुक्षेत्र के नज़दीक 2 हवाई अड्डे हैं, पहला चंडीगढ़ और दूसरा दिल्ली का हवाई अड्डा। दिल्ली से आप डायरेक्ट कुरुक्षेत्र ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं और दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से बस के माध्यम से भी कुरुक्षेत्र पहुंचा जा सकता है। अब मैं बताऊंगा दोस्तों कि कहां ठहरें। आप कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको वहां पे 800 से 1000 रुपये की रेंज में आसानी से अच्छे से अच्छा कमरा आपको मिल जाएगा। और कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है ब्रह्म सरोवर। दोस्तों, ब्रह्म सरोवर के पास ही आपको 600 से 700 के बीच धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जो अच्छे से अच्छा कमरा आपको 600 से 700 की रेंज में मिल जाएगा। मैं तो दोस्तों आपको यही कहूँगा कि ब्रह्म सरोवर के पास ही आप कमरा लें, कि शाम को ब्रह्म सरोवर पर सुबह और शाम टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ होती है। और ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का प्रमुख पर्यटक स्थल है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ कैसे घूमें। अगर आप अकेले हो तो आप शेयरिंग में ही घूमें, तो आप शेयरिंग में 600-700 में आप ये सारे टूरिस्ट प्लेस घूम लेंगे। अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप कुरुक्षेत्र में रेलवे स्टेशन के बाहर या ब्रह्म सरोवर के पास कमरा है आपका, तो वहाँ पे हरियाणा के या कुरुक्षेत्र के लोकल ऑटो होते हैं, उन लोकल टेम्पो को आप बुक कीजिए। 800 से 1000 रुपये में वो मान जाएगा और आपको ये सारे टूरिस्ट प्लेस घुमा देगा। मैं फ्रेंड्स यहाँ पे अकेला गया था तो मैंने शेयरिंग में सारे टूरिस्ट प्लेस घूमे थे, तो मुझे अकेला ये सारा टूरिस्ट प्लेस घूमने में 700 रुपये लग गए थे। आप फैमिली के साथ हो या फ्रेंड के साथ हो, सबसे बेस्ट और सस्ता ऑप्शन यही है दोस्तों कि आप वहाँ के लोकल टेम्पो को बुक करें और सारी डेस्टिनेशन घूमें। उन्हें अच्छे से पता होता है यहाँ के टूरिस्ट प्लेसों के बारे में, कैसे क्या है, वो तुम्हें अच्छे से हर जगह घुमा देंगे। इसलिए कभी भी आप यहाँ पे आएँ, फैमिली के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, तो आप वहाँ के लोकल टेम्पो को बुक करके सारी डेस्टिनेशन घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कहाँ घूमें। तो आइए मैं आपको एक एक करके सारे पर्यटक स्थलों के बारे में बताता हूँ। हमारा पहला स्थान है दोस्तों कृष्णा म्यूजियम। ये म्यूजियम कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस म्यूजियम का एंट्री किराया है पर पर्सन 30 रुपीज़। इस म्यूजियम में आपको कृष्णा और महाभारत से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। उस समय क्या अस्त्र और चीज़ें यूज हुई थी वो इस म्यूजियम में रखी गई हैं। आप यहाँ ये सारी चीज़ें देख सकते हो। दोस्तों, हमारा दूसरा स्थान है प्रोनमा साइंस सेंटर, जो कि कृष्णा म्यूजियम से 10 कदम की दूरी पर है, जस्ट बगल में ही है। आप वहाँ ज़रूर विज़िट करें, वो भी बहुत ही अच्छा म्यूजियम है। वहाँ की एंट्री फ़ीस है पर पर्सन 40 रुपीज़। वहाँ बच्चों के लिए साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एजुकेशनल चीज़ें हैं, मॉडल रखे हुए हैं, कैसे साइंस में क्या आविष्कार हुए, कैसे हुए, इसका क्या उपयोग है। तो इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, साइंस से रिलेटेड हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी म्यूजियम के टॉप फ्लोर पर महाभारत के युद्ध की पूरी झांकी दिखाई गई है। कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा था, कैसे लोग कटे थे, मारे गए हैं, पूरी इसमें झांकी दिखा रखी है। मैं आपको आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी वीडियो भी डाली है।
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए कैसे ये लड़ रहे हैं। इस प्लेस को मिस मत करिएगा फ्रेंड्स, इस म्यूज़ियम में ज़रूर आएँ। देख रहा है? हमारा तीसरा स्थान है ब्रह्म सरोवर। ये इस कुरुक्षेत्र का सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहाँ टूरिस्ट अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ आते हैं। ब्रह्म सरोवर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये सरोवर ब्रह्मा के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ सरोवर के बीच में एक शिवजी का मंदिर है, महेश्वर। सरोवर के बीचों बीच कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यहाँ शिवलिंग खुद स्थापित किया था, इसलिए इसको ब्रह्मा सरोवर कहते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार ये बात कही गई है कि इस टैंक की पहली बार कौरवों और पांडवों के पूर्वजों राजा कुरु ने इस टैंक की खुदाई की थी। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में ये हिंदुओं का पवित्र स्थल माना जाता है। इस सरोवर के पवित्र पानी में दोस्तों डुबकी लेना हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर माना जाता है। सरोवर के बीचों बीच शिवजी का मंदिर अत्यंत खूबसूरत लगता है। आप इस सरोवर के किनारे बैठ के इस मंदिर का नज़ारा देखने लायक होता है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय यहाँ की जाने वाली धार्मिक आरती भक्तों को अत्यंत अनंत शांति प्रदान करती है। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ सरोवर पर तीर्थयात्री और पर्यटकों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। और तो और दोस्तों यहाँ नवंबर दिसंबर में ब्रह्म सरोवर की तट पर वार्षिक गीता जयंती समारोह आयोजित किया जाता है। दोस्तों हमारा चौथा स्थान है ज्योतिसर, जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये वही जगह है जहाँ पे गीता का जन्म हुआ था। ज्योतिसर ये एक हिंदू तीर्थ है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पूरा ज्ञान उपदेश दिया था। यहाँ एक बरगद का वृक्ष है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसी वट वृक्ष के नीचे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और यहीं अर्जुन को अपना विशाल विराट रूप दिखाया था भगवान ने। ये कुरुक्षेत्र का सबसे सम्मानित तीर्थ है। ये वो स्थल है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था कृष्ण अर्जुन जी को। यहीं गीता उपदेश दिया था कृष्ण भगवान ने। ये आप देख सकते हैं, ये वही स्थल है, गीता उपदेश स्थल। हमारा पांचवा स्थान है दोस्तों कल्पना चावला तारामंडल। ये कल्पना चावला साइंटिस्ट की याद में बनाया गया है। यहाँ आपको तारामंडल से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ अंदर तारामंडल पर मूवी भी दिखाई जाती है। इस म्यूज़ियम में पर पर्सन एंट्री फ़ीस है 40 रुपीज़। और जहाँ तारामंडल की मूवी शो दिखाया जाता है उसकी अलग से एंट्री लगती है, अलग से चार्ज देना पड़ता है दोस्तों। मैं तो फ़िलहाल उसके अंदर गया नहीं, मैक्सिमम वहाँ भी 40-50 रुपीज़ ही चार्ज है। आप यहाँ बच्चों के साथ ज़रूर जाएं, बहुत अच्छी जगह है, नॉलेज से भरी हुई चीज़ है, साइंस से के बारे में बच्चे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारा छठा स्थान है बाणगंगा। ये ज्योतिसर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो स्थान है जब भीष्म पितामह जी को बाणों से मारकर बाणों की शैया पर यहाँ लेटा दिया गया था।
उन्होंने अर्जुन से आग्रह किया कि मुझे पानी पीना है। तब उन्होंने अपने बाण से वहाँ पर गंगा जी प्रकट करी और उनकी प्यास बुझाई। उस कुंड का पानी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। आज तक ये कुंड सूखा नहीं है। इसी जगह अर्जुन ने बाण मारकर गंगा जी को प्रकट किया था, इसलिए इस जगह को भीष्म कुंड भी कहते हैं। हमारा 7वां स्थान है भद्रकाली टेम्पल। भद्रकाली टेम्पल एक महाशक्ति पीठ है, जहाँ पर कहा जाता है कि माता सती के दाहिने पांव का टुकड़ा यहाँ पर गिरा था। यहीं पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन के साथ पूजा की थी महाभारत के युद्ध में जाने से पहले, और युद्ध के ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पर कृष्ण जी ने अपने रथ के घोड़े दान किए थे। और कहा जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार कि यहीं पर कृष्ण और बलराम जी का मुंडन भी हुआ था। इसलिए यहाँ अधिकतर जो भी यात्री या पर्यटक आते हैं तो यहाँ अपना मुंडन ज़रूर करवाते हैं। और यहाँ पे असली के तो नहीं, लेकिन चांदी मिट्टी के घोड़े दान किया करते हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, जिसका भी मन्नत पूरी होती है जिस किसी की, वो यहाँ पे मिट्टी के घोड़े, चांदी के घोड़े दान किया करते हैं। अब हम चलेंगे थानेश्वर महादेव, जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, हमारा 8वां स्थान है थानेश्वर महादेव टेम्पल। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने पांडवों के जीत के लिए पांडवों के साथ यहाँ पर शिव जी की पूजा की थी, और यहीं पर अर्जुन को पाशुपतास्त्र अस्त्र प्रदान हुआ था। इस जगह क्या क्या घटना हुई है, इस मंदिर में फ़ोटोग्राफ लगा रखा है कि यहाँ पे ये घटना घटी थी, इस जगह ये घटना घटी थी। आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ जानने को मिलेंगी फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम जाएंगे शेख चिल्ली मकबरा, जो रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से समथिंग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है थानेश्वर महादेव से। दोस्तों, हमारा 9वां स्थान है शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे शाहजहाँ ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह के सूफी गुरु की याद में बनवाया था। इस मकबरे के चारों ओर खूबसूरत गार्डन हैं, जिस गार्डनों में सुंदर सुंदर फूल की प्रजातियां हैं। बहुत ही शानदार गार्डन है दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर लगता है ये मकबरा इन गार्डनों के वजह से। यहाँ शेख चिल्ली की कब्र उनकी पत्नी के साथ बनी हुई है। ये मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस मकबरे के साथ यहाँ पर एक पुरातत्व संग्रहालय म्यूज़ियम बना हुआ है, आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं, जिसकी एंट्री फ़ीस है 20 रुपीज़ पर पर्सन। ये सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और फ्राइडे को बंद रहता है। दोस्तों, अब हम यहाँ से जाएंगे द्रौपदी कूप। ये ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल नज़दीक है। ब्रह्म सरोवर परिसर के अंदर ही आता है ये द्रौपदी कूप। मैं दोस्तों जिस शेयरिंग रिक्शा से विज़िट हेलो दोस्तों, हमारा 10वां स्थान है द्रौपदी कूप। द्रौपदी कूप ये ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल नज़दीक में है। इस मंदिर में एक पुराना कुआं भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर द्रौपदी जी स्नान किया करती थीं। ये वो स्थान है जहाँ पर दुशासन के लहू से द्रौपदी जी ने अपने केस धोए थे। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर अभी जो दीवारें हैं पांडवों द्वारा जो समय बनाई गई थी, वो दीवारें अभी भी यहाँ पर है। पुरातत्व विभाग के अनुसार वो दीवारें की ईंटें 5000 साल पुरानी हैं, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना भी है। दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा चाहूँगा।
मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने 2-4 फ्रेंडों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स पर लिख कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।